ये अमृत सरोवर के चारों तरफ जो है अभी वो घास ही घास जमी है और इसकी खुदाई भी जैसा कि आप देख रहे हैं वो बेहद ही आधी अधूरी है। वहाँ से जो है वो 15 घरों का लगभग 10 से 15 घरों की वो बस्ती है और ये बस्ती में जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते की आप भवन में तो अधिकारी आते होंगे ना? जी हम अधिकारी आते हैं। तो अधिकारी आते हैं तो कैसे आते हैं, गाड़ी से आते हैं कि पैदल? तो सूखा के मौसम में ना तो गाड़ी आएगी, बरसात के ब्लॉक के मौसम किसी भी अधिकारी को जो है वो निमंत्रण दे रहा हूँ ग्राम पंचायत बिजौली के लिए कि वो जो है ग्राम पंचायत बिजौली के पंचायत भवन पे आए और जो है वो पैदल आए, लेकिन अभी तक आप स्थिति इसकी देख सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। और ये बदहाल स्थिति ग्राम पंचायत बिजौली के ये पंचायत भवन पे, और ये पंचायत भवन का निर्माण जो है ये अमृत सरोवर के भीटे पे हुआ है और ये सामने जो है वो अमृत सरोवर है और उस भीटे पे जो है वो सार्वजनिक शौचालय है। और ये अमृत सरोवर का निर्माण आप जैसा कि देख रहे हैं कैसे हुआ है। ये अमृत सरोवर के चारों तरफ जो है अभी वो घास ही घास जमी है और इसकी खुदाई भी जैसा कि आप देख रहे हैं वो बेहद ही आधी अधूरी है। चलिए हम लोग सामने भी बात करते हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए, बताने पूछेंगे कि यहाँ पे क्या क्या कार्य हुए थे। और ये पंचायत भवन से सटा हुआ ये मंदिर है और ये है रास्ता पंचायत भवन पर आने जाने के लिए, और ये अमृत सरोवर पर आने जाने वाला ये रास्ता है। और ज़रा उधर से दिखा दो, और वो भी रास्ता इसी पंचायत भवन पर जाता है और वहीं से जाता आता है। और वो रास्ता जो है वहाँ से जो है वो 15 घरों का लगभग 10 से 15 घरों की वो बस्ती है और ये बस्ती में जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते की आप हालत देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि जो है वो ब्लॉक से भी कोई अधिकारी आए और इन रास्तों पे पैदल चले, ताकि तब जाके इन ग्रामीणों का जो है वो दर्द समझ में आएगा। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, लड़के बच्चे हैं। ये बताओ कि ये अमृत सरोवर बन रहा था ना? हाँ बन रहा था सर। तो ये बन रहा था तो अभी तो आधा अधूरा है। आधा अधूरा है, बस काम देखिए रुक गया है, वही नहीं अच्छे से हो पाया काम अच्छे से नहीं हो पाया है। और ये है इस पर जो है वो सीढ़ी, तो सीढ़ी अभी की निर्माण हुई है कि क्या है? नहीं 20 साल पहले की है। अच्छा 20 साल पहले की है। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा बाबू? अजीत। ये बताओ कि ये पंचायत भवन यही है ना? हाँ यही पंचायत भवन है। ये मंदिर भी है सामने? हाँ सामने मंदिर भी है। अच्छा, तो और ये रास्ता भी है आने जाने वाले लोगों का? हाँ आने जाने का। ये आने जाने वाले लोगों का रास्ता है। ये पंचायत भवन है, ये पोखरा है। अमृत सरोवर जो है अभी इसकी खुदाई इसी साल हुई है, लेकिन इसकी खुदाई का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये है रास्ता इस पंचायत भवन पर आने जाने वाला, यही एक रास्ता है। वो गांव है, उस गांव से निकल के आता है ये रास्ता, और गांव के से आने वाले रास्ते की हालत देख सकते हैं। लोग जा भी रहे हैं, ट्रैक्टर से जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। ये रास्ते की हालत, रास्ता जो है ये यही गांव में से रास्ता आता है ना? हाँ यही आता है रास्ता गांव में। पंचायत भवन के लिए यही रास्ता आता है? हाँ यही रास्ता। और कोई रास्ता नहीं कोई रास्ता नहीं। और कोई बढ़िया रास्ता नहीं है? इसी गौवा में से और इसी रोडवा पर से सारे लोग आते जाते हैं? सारे लोग। अब सोचिए कि वो पंचायत भवन है, उसमें जो है वो गांव का काम भी होता है, उसमें सहज जन सेवा केंद्र भी है, उसमें आजात निवास भी होता होगा, जो है कंप्यूटर ऑपरेटर भी उसी में बैठता होगा, आजात निवास जो है हमारे गांव के लोगों का बनाता होगा, तमाम तरह का और भी जो ग्राम पंचायत में कार्य होते होंगे वो भी उसमें होते हैं। और जितने भी अधिकारी आते हैं ना तो उसी में जाते हैं। इस ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी अधिकारी आते हैं वो भी उसमें जाते होंगे, लेकिन उसमें जाने के लिए इसी रास्ते पर से आना जाना होता होगा। और आज तक जो है इस रास्ते का निर्माण तकरीबन, जैसा कि लोगों का कहना है, वो 15-20 सालों से ऐसे के ऐसे बना हुआ है, नहीं हुआ। और इधर दिखा दो, ये अमृत सरोवर की स्थिति है, ये भी आधी अधूरी और बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। और ये जो योजना है सन 2022 की योजना है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना लागू की गई है और 15 अगस्त 2023 तक इसको पूर्ण होना था, लेकिन अभी तक आप स्थिति इसकी देख सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है और ये बदहाल स्थिति में है। और जैसा कि लोगों का कहना है कि यही एक रास्ता है और वही पंचायत भवन है। और इसमें ये बताओ कि इसमें जो खुदाई हुई है वो किसके द्वारा किया गया? जेसीबी के द्वारा हुआ है। जेसीबी के द्वारा। जेसीबी के द्वारा। क्या नाम है? अजीत। तुम्हारा क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? धीरज। अच्छा, ये बताओ कि इसमें जो खुदाई हो, कभी लेबर खुदाई किए हैं? नहीं।
अब सोचिए कि इस पोखरे की खुदाई में कभी लेबरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मशीनों के द्वारा खुदाई। तो जैसा कि यहाँ पे पंचायत भवन का निर्माण हुआ है और ये अमृत सरोवर भी है, तो पंचायत भवन में तो अधिकारी आते होंगे ना? जी हम अधिकारी आते हैं। तो अधिकारी आते हैं तो कैसे आते हैं, गाड़ी से आते हैं कि पैदल? तो सूखा के मौसम में है ना, तो गाड़ी आएगी, बरसात के मौसम में कहाँ तुम्हारा अधिकारी? अच्छा, बरसात में कभी नहीं आते? बरसात में नहीं सूखा के मौसम में ही। हाँ? बरसात में कभी आते हैं? नहीं, बरसात में कभी नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। गर्मी के मौसम में आते हैं, और गर्मी के मौसम में जाहिर सी बात है खेतों में गाड़ी कुदा देंगे ना, तो वहां भी गड़िया चली जाती है। बात गर्मी के मौसम की नहीं है, बात जब आप बरसात के दिनों में आते हैं तब जाके उस रास्ते की असलियत समझ में आती है कि वो रास्ते की असलियत क्या है। क्यों? जी हाँ, जी हाँ। और वर्तमान में यही असलियत है। और हालांकि चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, अगर जिस रोड पे अगर आप जाते हैं, अगर कच्चा रोड है या खड़ंजे का है लेकिन खड़ंजा धंस चुका है, तो उस पर अगर कोई अधिकारी आता है तो तर्क लगाया जा सकता है कि बरसात के दिनों में इस रास्ते का अस्तित्व क्या होगा। क्यों? अरे साहब, बरसात में कोई गाड़ी नहीं है ना, कोई अधिकारी है। गर्मी के मौसम में सूखा बात है ना, और गाड़ी बैठना चली गई ना, कभी मतलब ये समय अगर आवे तो उनके मालूम हो। अब इस टाइम कोई अधिकारी आए इस ग्राम पंचायतवा में, हाई पंचायत भवन है, मैं ब्लॉक के किसी भी अधिकारी को जो है वो निमंत्रण दे रहा हूँ ग्राम पंचायत बिजौली के लिए कि वो जो है ग्राम पंचायत बिजौली के पंचायत भवन पे आए और जो है वो पैदल आए, गाड़ी से ना आए। गाड़ी जो है वो ग्राम के गांव में वो जो खड़ा करके और वहां से पैदल आए और बरसात के दिनों में आए और वो यहाँ के रास्ते की गुणवत्ता बता दे कि ये रास्ता जो है वो सही है। मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज़ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।